नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई ट्रीटमेंट कोविड-19 में, यानी एंटीबॉडी कॉकटेल। तो एज अ किडनी स्पेशलिस्ट पिछले 20 साल से हम लोग तरह तरह की एंटीबॉडीज़ यूज़ कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। इसलिए हम लोगों के लिए ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये कोई कॉकटेल्स हैं, कोई नई तो नहीं है। हाँ, कोविड-19 में इन्फेक्शन के मैनेजमेंट में ये एक न्यू और बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट उभर के आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये एंटीबॉडी कॉकटेल होती क्या है और ये कैसे एक्ट करती है। तो जो एंटीबॉडी है, हम नॉर्मली भी हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है जबकि कोई भी एक फॉरेन एंटीजन बॉडी में घुसता है। ये एंटीजन हो सकता है इन्फेक्शन में हो, जो बैक्टीरिया या वायरस हो, या कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी एंटीजन्स होते हैं तो उसमें भी उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बनती है, या जबकि हम ट्रांसप्लांट्स करते हैं। तो एक एंटीबॉडी बनाना नॉर्मल बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। तो ये एंटीबॉडीज़ कैसे काम करती हैं? देखिए, जो कोविड-19 है उसकी सरफेस पे स्पाइक्स बनी होती हैं, यानी जैसे एक पिन्स लगे होते हैं जिससे वो हमारी बॉडी के सेल्स को पंचर करता है और उसमें घुसता है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये जो कोविड-19 स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आई हैं, ये जाके उस स्पाइक्स को पिन के ऊपर कोटिंग कर देती है, जिससे कि जो वायरस हमारे बॉडी के सेल्स में घुसने की पावर खो देता है। सेकंड, हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं। एक है एंटी इंटरल्यूकिन 6 एंटीबॉडीज़, ये काफ़ी टाइम से रही हैं। इसमें टोक्लिजुमैब है और एक नई एंटीबॉडी है, रशिया में भी डेवलप हुई है, लेवल्यूमैब। ये हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, बहुत सीरियस पेशेंट्स में जब स्टेरॉइड्स दे चुके हैं और उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जो सेकेंड ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीबॉडीज़ हैं अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन्स। इसमें भी दो टाइप की आई हैं। पहली है रीजन 2, जो रॉश ने बनाई है। इसमें कैसिवमैब और इमिडुविमैब का कॉम्बिनेशन है। यही कॉम्बिनेशन है जो हमारे पुराने प्रेसिडेंट यूएस के डोनाल्ड ट्रंप में लगाया गया था, और यही अब इंडिया में अवेलेबल है। एक और एंटीबॉडी कॉकटेल है बेमिलुमैब और इटैसिवमैब कॉम्बिनेशन। ये एलाई लिली कंपनी ने बनाया है। ये यूएसए और यूरोप में तो अवेलेबल है, लेकिन फ़िलहाल इंडिया में अभी नहीं है, हो सकता है आने वाले दिनों में आए। इसके अलावा भी लगभग 40-50 एंटीबॉडीज़ पे काम चल रहा है इन एन अटेम्प्ट कि मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स आए। तीसरे नंबर पे किन पेशेंट्स में ये एंटीबॉडी देनी चाहिए? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, कोविड-19 इन्फेक्शन, अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, ज़्यादातर पेशेंट्स में ये माइल्ड इन्फेक्शन रहता है, तो उनमें ये देके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही रिकवर कर जाएंगे। इट इज़ मेंट फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। तो अब ये हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन कौन से हैं? एक, नंबर 1 पे एज मोर देन 65 ईयर्स। नंबर 2 पे किडनी के पेशेंट, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। नंबर 3 पे कैंसर पेशेंट्स। नंबर 4 पे पेशेंट्स ऑफ हार्ट डिजीज़। नंबर 5 पे रूमेटोलॉजिकल इलनेस वाले पेशेंट, जो भी तरह तरह की इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं। नंबर 6 पे एस्थमेटिक पेशेंट्स, क्योंकि इनकी भी लंग की डिफेंसेस कमज़ोर होती हैं। नंबर 7 पे मॉर्बिड ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो ये अपने आप में एक रिस्क फैक्टर लिया गया है। तो अगर ये रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो 12 साल से ऊपर एंटीबॉडीज़ का एक्सपीरियंस है, तो उन्हीं में इसको एंटीबॉडी कॉकटेल को यूज़ करना चाहिए। चौथे नंबर पे व्हाट इज़ द डोज और कैसे देनी चाहिए? तो ये जो रीजन 2 यानी रॉश की एंटीबॉडी है, ये 2400 मिलीग्राम्स डोज में देते हैं, 1200 मिलीग्राम ईच। यानी कैसिवमैब और इमिडुविमैब 1200 का है, मिलीग्राम का है, और इसे सबक्यूटेनियसली या इंट्रावीनस इन्फ्यूजन में दिया जाता है। इट हैज़ टू बी गिवन इन अ हॉस्पिटलाइज सेटिंग, क्योंकि एनी
एंटीबॉडीज़ अ फॉरेन प्रोटीन, हमारी बॉडी रिएक्ट कर सकती है। बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जिसे एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं वो हो सकता है, तो इसलिए घर पे ना दें, इसको एक हॉस्पिटल में ही देना चाहिए। फिफ्थ, व्हेन टू गिव एंड व्हेन नॉट टू गिव। देखिए ये जो एंटीबॉडी है, ये जो वायरीमिया का फेज़ है, जब वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है तभी इफेक्टिव रहती है, इससे पहले कि वायरस ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी बॉडी के अंदर घुस जाए। यानी पहले 5 से 6 दिनों में अगर इसको दें, या मैक्सिमम 7 डेज में दें, ताकि वायरस को ये प्रिवेंट कर सके बॉडी के सेल्स में घुसने के लिए। अगर 7 दिन से ज़्यादा इलनेस हो गई है तो इसका इस्तेमाल में कोई फ़ायदा नहीं दिया गया है। इस स्टेज पे स्टेरॉइड्स, मोर देन 7 डेज पे स्टेरॉइड्स का इफेक्टिव रोल है, स्पेशली अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है। व्हेन नॉट टू गिव, जैसे मैंने बताया कि अगर 7 दिन से ज़्यादा है तो इसका इस्तेमाल नहीं कीजिए, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। सिक्स्थ, व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स। तो जो रिसर्च स्टडीज उभर के आई हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बाय एंड लार्ज आर मिनिमल। एलर्जिक रिएक्शंस, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन लाइक एनाफाइलैक्सिस ओकेजनली रिपोर्टेड है, इसीलिए इट शुड बी गिवन अंडर हॉस्पिटलाइज सेटिंग। थोड़ी फीवर आ सकता है, इचिंग होती है, माइनर एलर्जिक रिएक्शंस हैं, बट बाय एंड लार्ज इट इज़ बीन वेल टॉलरेटेड। और 7वें नंबर पे कॉस्ट, जो रॉश का कॉम्बिनेशन है रीजेंट 2, इसकी कॉस्ट इज़ अराउंड 60,000, सो इट इज़ slightly expensive, but yes, I don't think it is beyond the reach of the vast majority of the people, because life itself, to save life itself is an expensive proposition। यानी आपकी जो लाइफ है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहे हैं और अगर आपकी इलनेस शुरुआती दौर में है, 5 दिन के अंदर अंदर या मैक्सिमम 6 to 7 डेज के अंदर अंदर, तो डेफिनेटली आई थिंक you are a suitable candidate for this antibody cocktail therapy, and I think this is a great scientific advance and a breakthrough in the management of COVID-19 infection. It has reduced hospitalization rates by 70%, यानी 70% कम लोग हॉस्पिटल एडमिट नहीं होते हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी रही है। मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं एट अ कॉस्ट विच इज़ नॉट अनअफोर्डेबल। इफ़ यू like this video, please subscribe to my YouTube channel for regular updates. My channel is The Kidney Clinic. Thank you for your attention.